जय सिया राम बच्चों, राम कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आशा ही नहीं पूरा विश्वास कर रहा हूँ कि आप सब राम कथा को बहुत आनंद से सुन रहे होंगे। बच्चों, कल तक की कथा में हम लोगों ने जाना कि भगवान श्री राम ने अपना राज्यभार त्याग दिया, अयोध्या छोड़ दी और वन के मार्ग से होते हुए वह अपने मित्र निषाद राज से मिले। और निषाद राज के बाद में उन्होंने केवट से वार्ता की। केवट अपने सुंदर सुंदर लुभावनी बातों से भगवान श्री राम को मोह लिया और बातों बातों में उनसे कुछ वादे और कुछ शर्तें अपनी पूरी कर ली और उन्हें नैया गंगा पार करा के उनको गंगा पार करा के तट पर छोड़ दिया। जब तट पर पहुंच गए तब भगवान ने निषाद राज से और केवट से विदा ली। उनको पुनः अपने राज्य में जाकर अपना राजभार संभालने के लिए भेज दिया और आगे की यात्रा उन्होंने अकेले ही वापस प्रारंभ की। अब सीता माता लक्ष्मण भैया के साथ भगवान श्री राम वन की ओर गए। वन में उनका जाना, वन में जाकर निषाद राज से मिलना, केवट से मिलना, यह सब कुछ निश्चित था, लेकिन साथ ही उनका एक और उद्देश्य था कि वह कई ऋषि मुनियों से अपना आशीर्वाद ले और उनसे ज्ञान प्राप्त करे और शस्त्र और शास्त्र का अध्ययन कर पाए। और उन्हीं गुरुओं के आदेश पर उन्होंने एक वन में अपनी कुटिया बनाई और कुटिया बनाकर वह आराम से वहां पर अपना दिन व्यतीत करने लगे। बच्चों, यहाँ से भाग्य ने और समय ने अपना पलटा खाया और भगवान के जीवन में एक नया मोड़ आया। वह यह था कि जब राम, लक्ष्मण और सीता उस वन के अंदर अपनी कुटिया बनाकर रह रहे थे, वहां पर अपना अच्छा सा अनुशासित जीवन व्यतीत कर रहे थे, भगवान की सेवा में सीता माता, लक्ष्मण जी दोनों रत रहते थे, तभी एक ऐसा पल आया, एक ऐसा क्षण आया जिसने उनकी लाइफ में, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया और वहां से उनकी लाइफ टर्न हो गई। एकदम ही समय एकदम बदल गया। आकाश मार्ग से एक राक्षसनी जिसका नाम था शूर्पणखा, वह वहां से गुजर रही थी और जब गुजरते गुजरते उसने देखा कि एक घने वन के अंदर, घने जंगल के अंदर एक कुटिया बनाई है और उस कुटिया में दो सुंदर बालक युवराज जो है वहां पर है और साथ में एक उनकी महिला भी है। तो उनको देखकर उनके मन में कुछ जानने की और उन्हें परेशान करने की कुछ जिज्ञासा पैदा हुई और वह नीचे आई। नीचे आकर दूर से जब दोनों राजकुमारों को देखा तो उनकी सुंदरता पर मोहित हो गई। मोहित होकर उसने सोचा कि अरे, अगर इन सुंदर राजकुमारों से अगर मैं विवाह कर लेती हूँ तो मेरा जीवन कितना कितना अच्छा हो जाएगा। देखिए कितने सुंदर हैं ये, कितने बलशाली हैं, कितने शक्तिशाली हैं और इनके मुख के जो तेज है, उनके चेहरे पर जो तेज दिख रहा है, ऐसा लग रहा है ये बहुत कोई तपस्वी योगी है। तो मैं इनसे विवाह करके मेरा जो है जीवन अच्छा बना पाऊंगी, सुखद बना पाऊंगी। इसी मंशा से वह अपना जादू से, राक्षसनी थी तो राक्षसनी तो कुछ भी अपना भेष बदल सकती थी, तो उसने अपना भेष बदल लिया और जो राक्षसनी लंबे लंबे बालों वाली, दांत बड़े बड़े, आंखें बड़ी बड़ी और नाखून बढ़ाई हुई राक्षसनी थी, उसने अपने जादू से अपना पूरा चेहरा बदल लिया, अपना पूरा शरीर बदल लिया और एक बहुत सुंदर राजकुमारी बनकर वो वहां पर प्रस्तुत हुई, उपस्थित हुई और जाकर उस कुटिया के बाहर देखने लगी। कुटिया की तरफ जाते हुए उसके पाँवों में जो बजने वाली जो पायल थी वो छ छ छ की आवाज से गूंज रहे थे, लेकिन फिर भी दोनों बालकों का ध्यान जो था, दोनों राम और भैया लक्ष्मण का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया और छल से उसने अपनी तरफ बात और ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ प्रलोभन देना शुरू किया। उसने फिर भी बात नहीं बनी तो उसने कहा, अरे मैं इस वन से गुजर रही थी, मैं बहुत प्यासी हूँ, क्या मुझे कोई पानी पिलाएगा? मैं बहुत प्यासी हूँ, क्या मुझे कोई मेरी तृष्णा, मेरी प्यास को बुझाएगा? तो लक्ष्मण बाहर बैठे लकड़ी काट रहे थे। लकड़ी काटते काटते उन्होंने कहा, रुको,
आप वहीं रुको, मैं अभी जल लेकर आता हूँ आपके लिए। गया अंदर, जाकर उसने अपना लोटा भरा पानी का और उसने राजकुमारी को पानी पिलाया। तो पानी पिला लिया, उसकी प्यास बुझ गई, अब उसको जाना चाहिए, लेकिन वो गई नहीं। उसने वहां पर अपनी चालाकी से उसको कहने लगा, अरे तुम कौन हो और तुम इस वन में क्या कर रहे हो? तुम कितने सुंदर राजकुमार हो और कितने शक्तिशाली हो। तुम्हें देखते कर तो ऐसा लगता है तुम तो कोई राज्य के राजकुमार होंगे, कोई राजा होंगे। अपना परिचय तो दो, तुम कौन हो? तो लक्ष्मण ने कहा, हाँ, मैं अयोध्या के नरेश महाराजा दशरथ का छोटा पुत्र लक्ष्मण हूँ और ये मेरे बड़े भैया श्री राम है और हम दोनों वनवास में हैं और वन में हमारा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अरे तुम वन में व्यतीत कर रहे हो अपना जीवन? वन में? तुम तो राजकुमार हो और राजभवन में रहने लायक हो, योग्य हो। चलो ना, मेरे घर चलो, मैं भी राजकुमारी हूँ और तुम्हें राजा बना कर रखूंगी। हाँ, तुम्हें सारा राजपाट तुम्हें दे दूंगी। चलो चलो, ये क्यों वन में अपने वनवासी जैसे, योगी जैसे जीवन व्यतीत करते हो, जहाँ पर कुछ खाने को नहीं, पीने को नहीं, सोने को नहीं, ऐसी गंदी कुटिया बनाई है और ऐसे जंगल में, बीहड़ जंगल में तुम रहते हो। जंगली जानवरों का भी यहाँ पर खतरा, आतंक रहता है, खाने को कुछ मिलता नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलो मेरे महल में चलो, वहाँ सब सुख सुविधाएं हैं और मैं राजकुमारी हूँ तो तुम्हें राजा बना कर रहूंगी और तुमसे विवाह भी करूंगी। विवाह? लक्ष्मण ने ये बात सुनते ही उनको थोड़ा गुस्सा आया, और लक्ष्मण तो वैसे भी बहुत गुस्से वाले थे। तो उनका, विवाह? कैसी बातें करती हो तुम राजकुमारी? जाओ यहाँ से, हम वनवासी हैं, हम वन में हमारा वनवास भोगने के लिए आए हैं, हम ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए नहीं आए। और हम पहले से ही शादी कर रखे हैं, हम शादीशुदा हैं, हम आपसे शादी नहीं कर सकते, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। इतना कहने पर गुस्सा जब लक्ष्मण का सुना, क्रोध जब सुना, तो शूर्पणखा को भी गुस्सा है। वैसे वो बेसिकली तो राक्षस नहीं थी, वो कोई राजकुमारी तो थी नहीं, वो तो नाटक कर रही थी। राक्षसनी कितनी देर नाटक कर सकती है? उसको भी तो नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते, आपको मुझसे आपको मुझसे विवाह करना पड़ेगा, आपको मुझसे विवाह करना ही पड़ेगा। वो भी अपनी जिद पर आ गई थी। तो वो राक्षसनी ना, तो राक्षसनी को ये था कि मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो इसको कभी भी अपने साथ हरण कर लूंगी और अपने साथ ले जाऊंगी, इसको बंदी बना लूंगी और मैं इससे विवाह कर लूंगी। उसको तो मन में अपनी शक्ति का घमंड था। हाँ, घमंड एक और था उसको, बताऊंगा मैं आपको। तो उसने मन में कहा, अगर ये बात प्रेम से नहीं मारी तो मैं उसको यहाँ से इसका वर्ण करके, इसका हरण करके ले जाऊंगी। उसको भी गुस्सा आया, लक्ष्मण जी को भी गुस्सा आया। ऐसे करते करते शूर्पणखा ने लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही हाथ पकड़ा और लक्ष्मण जी ने गुस्से में अपने हाथ में जो कुल्हाड़ी से वो लकड़ी काट रहे थे, उस अपने शस्त्र से उन्होंने क्या किया, उस पर वार किया और उसकी, शूर्पणखा की नाक काट दी। जैसे ही शूर्पणखा की नाक कटी और वो अपने असली रूप में आई और उसने अपना परिचय दिया। और किस बात का दूसरा घमंड था उसको? हाँ, उसने अपना परिचय देकर बताया कि मैं शूर्पणखा हूँ, मैं राक्षसों के राजा रावण की बहन हूँ। उसको इस बात का घमंड था। एक अहंकारी राजा रावण की अहंकारी बहन शूर्पणखा थी वह। तो उसको इस बात का भी घमंड था कि मेरे भाई तो रावण है और वो महान शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली हैं, वो तो तुम्हें चुटकी में हरा देंगे और तुम्हें हरा कर बंदी बना लेंगे और अपने साथ ले जाएंगे और तुमको विवश होकर मुझसे विवाह करना पड़ेगा। इस बात का उसको घमंड था, इसलिए वो उनसे हट भी करने लगी, जिद भी करने लगी, लेकिन लक्ष्मण जी के सामने उनकी चली नहीं और लक्ष्मण जी ने गुस्से में आकर उनकी नाक काट दी। जैसे ही नाक काटी और राम जी और सीता जी दौड़कर वहां पर आए, अरे लक्ष्मण रुको रुको, लक्ष्मण रुको। जब उसका असली रूप देखा तब राम जी को भी लगा, अरे यहाँ पर ये तो कोई मायावी है और कोई राक्षस नहीं है, हमारे साथ छल करना चाहती थी। तो उनको भी थोड़ा गुस्सा आया। दोनों ने मिलकर कहा, तुम जाओ यहाँ से, तुम चली जाओ यहाँ से। लक्ष्मण को तो इतना गुस्सा आया कि तुम चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारा अभी यहीं वध कर दूंगा, वध कर दूंगा। इतनी बात सुनकर शूर्पणखा से रहा नहीं गया और उसने कहा, तुम जानते नहीं, मैं राक्षसों के राजा रावण की छोटी बहन शूर्पणखा हूं। मैं मेरे अपमान का बदला लेकर रहूंगी और मैं मेरे भैया रावण को कहूंगी, वो तुमसे बदला लेंगे, तुमको बंदी बनाएंगे और तुम्हारा वध कर देंगे। ऐसे वो चिल्लाती चिल्लाती, कराती अपना नाक, टूटी हुई नाक लेकर वहां से चली गई।
जैसे ही वो गई वहां से, तब राम जी और लक्ष्मण जी को थोड़ा डर भी लगा, भय भी लगा कि अरे ये जो जंगल है, जो ऐसा साधारण जंगल नहीं है, इसमें मायावी राक्षसों का खूब सारा डेरा लगाया हुआ है, तो कोई भी कहीं से भी कैसे भी आक्रमण कर सकता है, इसलिए हमको सजग रहना पड़ेगा। इसलिए आपको मालूम है बच्चों, जितने दिन तक, जितने वर्ष तक वनवास रहा ना, उतने वर्ष तक लक्ष्मण जी ने नींद का एक पल भी अपना नहीं व्यतीत किया। उन्होंने आंख भी नहीं लगाई नींद की, वो जगते ही रहे, हमेशा हमेशा जगते रहे, हमेशा जगते रहे, हमेशा पहरेदारी करते रहे, हमेशा अपने भैया की सेवा में लगे रहे, हमेशा जब तक सीता माता उनके पास में थी, उनकी सेवा में, उनके कार्य में रत रहे। उन्होंने एक भी दिन तो बहुत दूर की बात है, एक पल भी उन्होंने नींद नहीं लिया। और जब से उनको ये मालूम चला कि ये जो जंगल है वो कोई साधारण जंगल नहीं, यहाँ पर कई मायावी राक्षस घूमते घूमते कभी भी पता नहीं कुछ कर देंगे, तो मुझे मेरे भैया और मेरी माता सीता माता भाभी की सेवा के लिए मुझे जगते रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा। तब से उन्होंने नींद नहीं ली। यही सेवा का सबसे बड़ा जो उदाहरण है कि वो लक्ष्मण जी समय पड़ने पर उनके पहरेदार भी बन गए, उनके भाई भी बन गए, उनके देवर भी बन गए, उनके रक्षक भी बन गए, और आने वाले समय में वो पता नहीं और क्या क्या भूमिका निभाएंगे, हम नेक्स्ट कहानी में जानेंगे, अगली कथा में जानेंगे। आज शूर्पणखा जी की नाक कट गई और शूर्पणखा चिल्लाते चिल्लाते वहां से चली गई, और देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। तब तक के लिए जय सिया राम बच्चों।